हेलो दोस्तों, आज अपन एक टू पार्टिकल सिस्टम का लीनियर मोमेंटम सेंटर ऑफ मास फ्रेम में कैलकुलेट करेंगे। मान लीजिए सिस्टम में दो पार्टिकल्स हैं। पहले पार्टिकल का मास m1 है, वेलोसिटी v1 वेक्टर है, जबकि दूसरे पार्टिकल का मास m2 है, वेलोसिटी v2 वेक्टर है। तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी ये हो जाएगी, इसको मैं vc वेक्टर से डिनोट कर देता हूँ। सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी को अपन लिखेंगे m1 v1 वेक्टर प्लस m2 v2 वेक्टर अपॉन m1 प्लस m2। अब पहले पार्टिकल की वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास फ्रेम से कैलकुलेट करेंगे। तो पहले पार्टिकल की वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास फ्रेम को मैं v1c वेक्टर से डिनोट कर देता हूँ। ये हो जाएगी v1 वेक्टर माइनस vc वेक्टर। अब v1 वेक्टर में से अपन सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी को सब्ट्रैक्ट करेंगे। सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी है m1 v1 वेक्टर प्लस m2 v2 वेक्टर अपॉन m1 प्लस m2। एलसीएम ले लेते हैं m1 प्लस m2, तो डिनोमिनेटर में तो होगा m1 प्लस m2, न्यूमरेटर में आ जाएगा m1 v1 वेक्टर प्लस m2 v1 वेक्टर माइनस m1 v1 वेक्टर माइनस m2 v2 वेक्टर। m1 v1 वेक्टर से माइनस m1 v1 वेक्टर कैंसिल हो जाएगा। न्यूमरेटर में जो दो टर्म्स हैं इनमें m2 को मैं कॉमन ले लेता हूँ, तो अंदर ये रह जाएगा v1 वेक्टर माइनस v2 वेक्टर और डिनोमिनेटर में रहेगा m1 प्लस m2। इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू v1 वेक्टर माइनस v2 वेक्टर। ये हो जाएगी रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल 1 विद रेस्पेक्ट टू पार्टिकल 2। v1 वेक्टर ये है v1 वेक्टर माइनस v2 वेक्टर के बराबर। और अब अपन पहले पार्टिकल का मोमेंटम सेंटर ऑफ मास फ्रेम से कैलकुलेट करेंगे। सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में पहले पार्टिकल के मोमेंटम को मैं p1c वेक्टर से डिनोट कर देता हूँ। ये हो जाएगा पहले पार्टिकल का मास इनटू इट्स वेलोसिटी फ्रॉम सेंटर ऑफ मास फ्रेम। तो v1c वेक्टर की वैल्यू इसमें रख देते हैं। अपने पास ये आ जाएगा m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू v1 2 वेक्टर। अब ये जो टर्म अपने पास आई है m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2, इसको अपन बोलते हैं रिड्यूस्ड मास ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम। इसको अपन म्यू से डिनोट करते हैं m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2। इसको म्यू से डिनोट किया जाता है और ये कहलाता है रिड्यूस्ड मास ऑफ द सिस्टम। रिड्यूस्ड मास ऑफ द सिस्टम। तो पहले पार्टिकल का मोमेंटम सेंटर ऑफ मास फ्रेम में ये हो जाएगा p1c वेक्टर इज इक्वल टू म्यू v1 2 वेक्टर। सिमिलरली अपन सेकेंड पार्टिकल का मोमेंटम सेंटर ऑफ मास फ्रेम में कैलकुलेट करेंगे। इसको मैं p2c वेक्टर से डिनोट कर देता हूं। सिमिलरली p2c वेक्टर हो जाएगा मास ऑफ सेकेंड पार्टिकल इनटू इट्स वेलोसिटी इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम। v2c वेक्टर की वैल्यू अपन v1c वेक्टर की तरह कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी अपन v2 वेक्टर में से सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो अपने पास ये आएगा m1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू v2 1 वेक्टर। ये वैल्यू अपन यहाँ पे रख देते हैं, तो अपने पास ये आ जाएगा m1 m2 अपॉन
m1 प्लस m2 इंटू v2 वन वेक्टर। तो सेंटर ऑफ मास फ्रेम में सेकेंड पार्टिकल का मोमेंटम हो जाएगा p2c वेक्टर इज इक्वल टू म्यू इंटू v2 वन वेक्टर। तो पहले पार्टिकल का मोमेंटम तो है म्यू इंटू v1 टू वेक्टर और सेकेंड पार्टिकल का मोमेंटम है म्यू इंटू v2 वन वेक्टर। अब देखिए v1 टू वेक्टर, ये तो है v1 वेक्टर माइनस v2 वेक्टर। पहले पार्टिकल की रिलेटिव वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू सेकेंड पार्टिकल, और v2 वन वेक्टर है v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर। ये है सेकेंड पार्टिकल की रिलेटिव वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट वन। तो अपन ये लिख सकते हैं v1 टू वेक्टर इज नेगेटिव ऑफ v2 वन वेक्टर। इसका मतलब ये हो गया p1c वेक्टर इज नेगेटिव ऑफ p2c वेक्टर। यानी दोनों पार्टिकल्स के मोमेंटम का मैग्नीट्यूड तो सेम होगा बट डायरेक्शन अपोजिट होगी। यानी अपन ये कह सकते हैं सेंटर ऑफ मास फ्रेम में दोनों पार्टिकल्स इक्वल और अपोजिट मोमेंटम से मूव करेंगे। बोथ पार्टिकल्स will move with equal and opposite momentum in center of mass frame। और अगर अपन सिस्टम का टोटल मोमेंटम निकालें सेंटर ऑफ मास फ्रेम में, तो टोटल मोमेंटम हो जाएगा पहले पार्टिकल का मोमेंटम सेंटर ऑफ मास फ्रेम में प्लस सेकेंड पार्टिकल का मोमेंटम सेंटर ऑफ मास फ्रेम में। इन दोनों को अगर अपन ऐड करें तो इस इक्वेशन से अपन ये कह सकते हैं p1c वेक्टर प्लस p2c वेक्टर इज इक्वल टू 0। इसका मतलब है सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में सिस्टम का टोटल मोमेंटम 0 होगा। सिस्टम का टोटल मोमेंटम सेंटर ऑफ मास फ्रेम में 0 रहेगा। जैसे मान लीजिए कि अपने को दो पार्टिकल्स दिए हुए हैं। एक पार्टिकल का मास मान लो m1 है और ये ग्राउंड फ्रेम में v1 वेलोसिटी से राइटवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। सेकेंड पार्टिकल का मास m2 है और ये ग्राउंड फ्रेम में v2 वेलोसिटी से राइटवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। तो अगर अपन ग्राउंड फ्रेम में इनका मोमेंटम लिखें तो ग्राउंड फ्रेम में पहले पार्टिकल का मोमेंटम हो जाएगा p1 जिसको अपन लिखेंगे m1 v1। सेकेंड पार्टिकल का मोमेंटम होगा p2 जो होगा m2 v2 और सिस्टम का टोटल मोमेंटम हो जाएगा p1 प्लस p2। ये आपका आएगा m1 v1 प्लस m2 v2। अब अगर अपन सेंटर ऑफ मास फ्रेम में देखें तो सेंटर ऑफ मास फ्रेम में दोनों पार्टिकल्स इक्वल और अपोजिट मोमेंटम से मूव करेंगे। मान लीजिए आपको ये दिया हुआ है v1 इज ग्रेटर देन v2। तो पहले पार्टिकल का मोमेंटम लिखेंगे सेंटर ऑफ मास फ्रेम में, ये हो जाएगा म्यू इंटू पहले पार्टिकल का वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू सेकेंड पार्टिकल v1 2 हो जाएगा v1 माइनस v2। इसी तरह सेकेंड पार्टिकल का मोमेंटम सेंटर ऑफ मास फ्रेम में लिखेंगे, ये हो जाएगा रिड्यूस्ड मास म्यू इंटू v2 वन वेक्टर। v2 वन वेक्टर को अपन लिखेंगे v2 माइनस v1 और v2 की वैल्यू v1 से कम है तो ये मोमेंटम आपका नेगेटिव होगा। मैं माइनस साइन को बाहर निकाल लेता हूँ तो ये हो जाएगा माइनस म्यू इंटू v1 माइनस v2।
म्यू इंटू V1 माइनस V2 P1C के बराबर है, तो अपन ये लिख सकते हैं P2C इज इक्वल टू माइनस P1C। पहले पार्टिकल का मोमेंटम पॉजिटिव है, दूसरे पार्टिकल का मोमेंटम नेगेटिव है। इसका मतलब है पहला पार्टिकल सेंटर ऑफ मास फ्रेम में P1C मोमेंटम से राइटवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है और सेकेंड पार्टिकल इतने ही मोमेंटम से लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है। इसके मोमेंटम का मैग्नीट्यूड भी P1C के ही बराबर है, डायरेक्शन अपोजिट है। तो सेंटर ऑफ मास फ्रेम में दोनों पार्टिकल एक दूसरे की ओर मूव कर रहे हैं। और अगर मैं सिस्टम का टोटल मोमेंटम लिखूं सेंटर ऑफ मास फ्रेम में, तो सिस्टम का टोटल मोमेंटम सेंटर ऑफ मास फ्रेम में ही आ जाएगा P1C प्लस P2C, और P1C प्लस P2C की वैल्यू 0 के बराबर होगी। तो सिस्टम का टोटल मोमेंटम 0 रहेगा। सेंटर ऑफ मास फ्रेम में दोनों पार्टिकल्स इक्वल और अपोजिट मोमेंटम से मूव करेंगे, लेकिन सिस्टम का टोटल मोमेंटम आपका 0 रहेगा। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो अपन यहीं पे एंड करते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में अपन सेंटर ऑफ मास फ्रेम में 2 पार्टिकल सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करेंगे।